Hello, welcome to speedearning.in and mcxcalls.co.in. We are talking about portfolio management today. हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो मीन्स आपके निवेश की सूची। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 6 तरीके होते हैं। फर्स्ट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें आप नए इशू में पैसा लगाते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे हैं, आपने किसी बैंक को, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा सौंपा है, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है और बहुत डिफेंसिव तरीके से आपको रिटर्न मिल रहा है। इसमें आपका रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस्ड होता है, कम से कम होता है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां आप 1 साल से ज़्यादा के लिए शेयर को खरीद के रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म कहलाता है ऑफिशियल वर्ड्स में। वैसे प्रैक्टिकली तो 3 या 4 साल से ज़्यादा को लॉन्ग टर्म कहा जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, 1 दिन से 1 साल तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे मतलब सेम डे खरीदना बेचना। आपने मार्केट शुरू होने पर 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ट्रेड किया है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा। और छठा तरीका है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको अपने इस निवेश को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि जब फाइनेंशियल इलिटरेसी होती है हमारे यहाँ पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे धीरे से अभी अभी लिक्विडिटी बढ़ी, अभी अभी लोगों के पास पैसा आने लगा है, तो उस वक्त उनके पास उस तरह की समझ नहीं होती पैसे को लेके कि पैसे को वो बोना सीख सके, वो पैसे को सिर्फ खाना सीखते। तो हम लोग यहाँ वो पैसों की खेती की कला सीखने वाले हैं। मार्केट में, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे हैं। मार्केट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो पे हमारा ही कंट्रोल हो सकता है। हम डिसाइड करने वाले हैं हम कहाँ कितना पैसा लगाएंगे और अपनी किस्मत को कितना मार्केट के हाथों में सौंपेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यदि अच्छा है तो व्यक्ति मंदी आने पे भी मुस्कुरा सकता है। यहाँ जो व्यक्ति मार्केट पर भरोसा नहीं रखता है और 6 महीने में पैसा डबल करने आया है, भरोसा नहीं है, फिर भी लहर आई है, वो आया है कि 3 से 6 महीने में डबल हो जाएगा, उसको मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि जो ये सोच के आता है कि एफडी में 9 साल में डबल हो रहा है, यहाँ पे 5 साल में हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, तो उसको 5 साल भी नहीं रुकना पड़ता, 2 साल में उसका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन जो यहाँ ये सोच के आता है कि 6 महीने में डबल हो जाएगा, उसको 6 साल तक उसके रेट भी नहीं मिलते। तो देखा गया है कि इन्वेस्टर्स पहले मार्केट में डरते डरते एंट्री करते हैं, बड़ी मुश्किल से, मतलब डरते डरते। किसी ने कहा मार्केट में लगाओ, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर भी किसी ने कहा आपने 20,000 रुपये लगाए, अब 20,000 का 30,000 हो गया, तो आपको दिखा कि 50% का रिटर्न, वो भी 6 महीने में। इतने जोश में आ जाते हैं कि पूरे घर भर का पैसा ला के बाजार में डाल देते हैं। अब पहले 20,000 रुपये मिला, 10,000 रुपया, 30,000 हो गया था। फिर आपने 2 लाख रुपये डाल दिया, बाजार चढ़ा था 50%, 20 से 30 हुआ था। अब 20 से 50% चढ़ा है तो कम से कम 20% की सेलिंग तो आने ही आनी है कि जिसने नीचे खरीदा है वो अगर ऊपर बेचेगा, सेलिंग करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो बाजार नीचे आएगा। तो अब वो 2 लाख में 20% का भी नुकसान देखेंगे तो 40,000 का नुकसान दिखेगा। तो हुआ क्या, 10,000 का फायदा, 40,000 का नुकसान। तो आदमी घबरा जाता है, उसको लगता है कि अरे ये तो बड़ा सट्टा है। तो जब तेजी की खबरें आती है, सारी दुनिया यहाँ बाजार में पैसा लगाने को आ जाती है। तेजी की खबरें मतलब चाय की दुकान पे, लिफ्ट में, यहाँ वहाँ, बसों में, ट्रेन में, सब जगह शेयर्स की बातें हो रही है। तो जब तेजी की खबरें छपती है, सब पैसा लगाने आ जाते हैं। उस वक्त बेचने का वक्त होता है, सब लोग खरीद रहे होते हैं। उल्टा काम होता है जब चीज़ें, प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही होता है। जब आपको समझ नहीं है तो सारी स्टोरी खत्म हो गई, सारा डिनर खत्म हो गया, आप झूठी प्लेटें उठाने के लिए आ गए। तो जब तेजी की लहर आई, उस वक्त एक समझदार आदमी, एक पुराना अनुभवी इन्वेस्टर बेच रहा होगा, तब नया नया नौसिखिया आदमी खरीद रहा होगा। और जब गिरावट आएगी, सारे लोग यहाँ वहाँ जिन चीटियों की पर निकल आए थे वो सब खत्म, सारा कचरा बाजार से साफ हो जाएगा। और उस वक्त जो पुराने मंजे हुए लोग हैं वो धीरे धीरे खरीदी करते रहेंगे। एक साथ तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट किसी का सगा नहीं होता, इसलिए एक साथ एक थैली में सारे अंडे डालना गलत है। तो जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, उसके पहले ही मार्केट को स्टडी करते रहें,
निर्णय लेते वक्त आपको वो स्टडी का बेस ही है जो आपको ताकत देता है कि आप आखिर में निर्णय ले सकें। जहाँ से बाज़ार पलटे वहाँ से खरीदी बेहतर है, या गिरने गिरने में टुकड़े टुकड़े में खरीदी बेहतर है। हमेशा ध्यान रखें कि फ़ायदा भले ही कम हो चलता है, लेकिन नुकसान को रोकिए, क्योंकि पहली बार जो आप कैपिटल लाते हैं उसमें जो छोटा सा फ़ायदा मिलता है वो आगे आपको पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को ताकत देता है, और पहला छोटा सा नुकसान आपको बाज़ार से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। हमारे जो पिताजी थे, दादाजी से, उनके ज़माने में क्या हुआ, उन्होंने अपने आसपास जो भी शेयर देखे होंगे, इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, आसपास कोई कंपनी होगी, उस कंपनी के 5-5, 10-10 रुपये में शेयर मिल रहे होंगे, उठा लिए होंगे उन्होंने सस्ते देख के। अब वो 10 रुपये का शेयर जब 2 रुपये का हो गया तो वो हताश हो गए, और उन्होंने कसम खाई कि आगे से कभी नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को ये विरासत में दिया कि भैया दूर रहना इस चीज़ से। और उनको ये भी नहीं पता कि अगर वो ज़िंदगी भर जो रोज़ 5 रुपये का पान खाते थे, उसका जो साल का 1500 रुपया बनता था, उसकी रिलायंस या इन्फोसिस रखे होते तो आज कम से कम 4 कार का पैसा तो उन शेयर से मिल सकता था। मतलब आप अपने प्योर वेस्टेज से जो निवेश करते उससे भी क्या क्या बन सकता था। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के सारे तरीकों का अपना महत्व है, इसलिए हम लोग उसमें एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट को यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, आप ये बोर्ड पे देखिए, आईपीओ के लिए एक्स्ट्रा बिग अमाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड में 50%, सपोज आप 1 लाख रुपये लेके आए हैं तो 50%, 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालिए। लॉन्ग टर्म में 20,000 रुपये डाला आपने, 20% पैसा। तो लॉन्ग टर्म तो ऐसा हो सकता है कि आपने टुकड़े टुकड़े में 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, तो यहाँ से डालें या फिर अलग से अपने रेगुलर इनकम से डालते रहें। शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए 30% या 50%, अगर लॉन्ग टर्म आप अलग से डाल रहे हैं तो यहाँ 50% ले सकते हैं। और एफ&ओ एक्स्ट्रा बिग मार्जिन, एफ&ओ अगर कर रहे हैं वो तो एक व्यापार है, उस व्यापार में तो अगर आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं या 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, पहले तो शुरू में कम ही लगाइए, 1-1.5 लाख रुपया लगाइए, फिर देखिए कैसा रिटर्न आ रहा है, फिर धीरे धीरे अपनी पूंजी को बढ़ा के ढंग से काम करते रहिए। काम करना पहले सीख लीजिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे काम करने से पहले ज़रूरी है हम छोटे पैमाने पे काम को सीख लें। अब बात यह है कि सपोज आपने ये 50,000 रुपया बाजार में लगाया, और बाजार के बहुत अच्छे लेवल पे लगाया। सपोज आपने बाजार जब 21,000 हो गया था, तब आपने सेंसेक्स 21,000 था, तब आपने इसको लगाया था, और सेंसेक्स आ गया गिर के 19,000। अब इसमें 3 तरह के शेयर होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में इतनी गिरावट नहीं होती, लेकिन लार्ज कैप के शेयर बड़े होते हैं, प्राइस बड़ा होता है, तो एक आम आदमी घबराता है। वो 2,500 रुपये का एक शेयर खरीदने के बजाय 250 रुपये के 10 शेयर खरीदना या 25 रुपये के 1000 शेयर खरीदना पसंद करता है, तो वो खरीदता है मिड कैप या स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप 2000 पॉइंट सेंसेक्स की गिरावट में आधे से भी कम हो जाते हैं। तो ये स्थिति बनी 50,000 रुपये का आपका रह गया 20,000 रुपया, ठीक है। अब जो म्यूचुअल फंड का 50,000 था, ये आपका इस गति से नहीं गिरता। म्यूचुअल फंड का 50,000 आपको इतनी गिरावट में दिख सकता है 45,000 रुपया। तो उस 45,000 रुपये में से आपने यहाँ फिर 20,000 रुपया डाल दिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 70,000 का। अभी भी आपके पास वहां 25,000 रुपये बाकी हैं। अब ये देखें, 20-20 40,000 रुपये दिख रहे हैं 70 के। अब जैसी बाजार में थोड़ी भी रिकवरी आई और ये 20-20 हजार रुपये का वापस 50,000 होने के बजाय 40-40 हजार ही हुआ, तो आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। वो 80,000 रुपये दिखने लगता है जो आपने टोटल 70 लगाया था। लेकिन आपका सवाल ये है कि यहाँ से बाजार पलटने के बजाय और गिरने लगे, तो हमने 25,000 रुपये अभी भी बाहर रखा हुआ है। ज़्यादा गिरावट में हम 5-5 हज़ार रुपये के टुकड़े कर करके उसको खरीदते चले जाएंगे, हमारी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी और फाइनली हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा के बाहर निकलेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कंपैरिजन किस चीज़ से होना चाहिए कि आप अगर 9 साल में पैसा डबल करने वाले हैं तो कंपैरिजन उन्हीं 9 सालों से होना चाहिए।
आपके पास जो दूसरा बेहतर तरीका है बस उसके साथ ही कंपेयर करो, क्योंकि आप अगर इस पैसे को निकालोगे, अभी समझो 50,000 रुपये 20,000 रुपये होने पे लोगों ने घबरा के इसको बेच दिया, अब वो 20,000 रुपये निकालोगे और वापस उसको 40 बनाना चाहोगे तो आपको एफडी में 9 साल लगेंगे। जब 9 साल इंतज़ार करना है तो रखे रहने दो। जब 50 का 20 हो गया तो समझो कि 30 तो गए, 20 और गए, ज़ीरो ही समझो। मैं ये नहीं कहता कि वो ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन आप उसमें बने रहिए। लेकिन जब बाजार गिरता है तो ऐसा लगता है चीज़ें ज़ीरो होने लगी, लगभग ज़ीरो जैसी होने लग जाती है, तो लोग घबरा जाते हैं उस गिरावट को देख के। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में जो पैसा है उसको रोटेट करते रहें। हमेशा शेयर्स को ऐसे देखें, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदिए कि जो चीज़ नीचे के लेवल पे आई है डिफेंसिव, उसको खरीद के रखिए। आज अगर इंट्राडे में अच्छी बिक गई तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन हफ्ते पर बाद वो ऊपर बिकी जाएगी। ज़रूरी है हम मार्केट में लगाने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर लें, तो जोखिम उठाने पर भी आपका नॉर्मल लाइफ चलता रहेगा। फिर फ़ायदा या नुकसान होने पर भी लाला के पैसा मत डालते रहो। जैसे आपके पास कैपिटल है 5 लाख रुपए की, तो आप 1 लाख रुपए डाल दो बाजार में, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का 20,000 भी रह जाए तो भी आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है। अब फिर फ़ायदा नुकसान होने पे ऐसा नहीं कि एक जो था एक और ला के डाल दिया, फिर एक और ला के डाल दिया। ऐसे तो गिरता हुआ बाजार एक ऐसा गहरा अंधा कुआं है कि आप डालते जाओ 5 लाख रुपया, वो घटा के 70,000 दिखाने लग जाएगा। तो जिसको लालच नहीं है मार्केट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कई लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम बहुत कमा लेते। पैसा कम या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास अकल कितनी, समझ कितनी। क्या आप 100 रुपये का 110 रुपये बना सकते हो? अगर आप 100 का 110 नहीं बना पा रहे और आप ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो लाख रुपए को तो आप पूरा बर्बाद कर देते। क्योंकि 100 रुपये से 80 रुपये का होने का प्रेशर भी नहीं झेल पा रहे आप, और उसको 110 किसी तरह से नहीं बना पा रहे, तो ये स्वीकार कीजिए कि अभी मुझे वो तरीका नहीं आता है जिससे पैसा बढ़े। तो तब तक और पैसा लाने की तो बात ही मत करो, क्योंकि हम अपनी नालायकी को कभी कभी बहानों के पीछे छुपा देते हैं। कोशिश करो लायक बनने की। तो याद आपको काम करना आता है तो परसेंटेज में उसी अनुपात में पैसा बढ़ेगा, और कम पैसा है तो उतना ही कम प्रेशर होता है, ज़्यादा पैसा होता है तो उतना ही बड़ा प्रेशर होता है। आप 10 लाख रुपए की पोजीशन बना लो, उसमें 10% की गिरावट मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान। 1 लाख रुपए का नुकसान सुनते ही आदमी की हवा निकल जाती है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई काम करने से पहले पैसा मत लगाओ, पहले समय लगाओ। जो एकदम पैसा लेके आते हैं वो बड़ा नुकसान उठाते हुए देखे गए हैं। तो इस बाज़ार को सीखने की, स्टॉक मार्केट को सीखने की, कमोडिटी मार्केट को सीखने की फीस लगती है लॉस के रूप में। अब वो बहुत बड़ा लॉस करके भी आप वही बात सीखेंगे जो छोटा छोटा लॉस करके सीखेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी अगर 100 फीट के गड्ढे में गिरा है तो आपको भी 100 फीट के गड्ढे में ही गिरना पड़ेगा। आप वही सबक 10 फीट या 5 फीट के गड्ढे में गिर के भी ले सकते हैं। तो पहले साल इन्वेस्टर को पैसा लग ही जाता है, क्योंकि जैसे मैं समझा रहा हूँ तो मेरी समझ से तो आपको जानकारी मिल रही है, अनुभव नहीं मिल रहा। अनुभव मीन्स जब मैंने कहा ये मत करो, फिर भी आप वो करोगे, वो करने के बाद जो आप चोट खाओगे, उससे आपको जो दर्द होगा, उससे आपको जो सबक मिलेगा, उसको कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। मैं दे रहा हूँ एक तरह का इंफॉर्मेशन, मैं दे रहा हूँ अपने अनुभव की जानकारी आपको। वो जब तक आपका अनुभव नहीं बनेगा आप सीखेंगे नहीं। इसलिए ध्यान रखें, पहले साल बहुत छोटे पैमाने पे जिसने काम कर लिया वो इस बाजार में 20 साल तक भी हिलेगा नहीं, यहीं टिका रहेगा, यहीं कमाता रहेगा। या तो साल भर काम करके यदि आपका मूलधन कुछ कम नजर आता है, लाख रुपए के 90,000 दिख रहे हैं, तो ये समझ लो कि 10,000 रुपये में ही सीख गए। अगर आपको लाख रुपए का लाख रुपये दिखता है तो समझो कि फ्री में सीख गए। और अगर लाख रुपए का 1,10,000 बन जाता है साल भर में, तो समझो कि सीखने के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई। ये तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को बटोरा और हमको बांटने की इच्छा हुई। कई सारे लोग कहते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें हम जानते हैं, हम कमा भी रहे हैं, तो हम ये भेगत क्यों पालें, हम क्यों लोगों के लिए ये सर खपाते हैं। क्योंकि मार्केट में हम सिर्फ पैसा बना सकते हैं, और पैसा बहुत बना लिया, बनता जा रहा है। ज़िंदगी बनाने का अपना मज़ा है। कुछ लोगों को उनके तनाव से बाहर निकालने का, उनकी परेशानियों से बाहर निकालने का अपना मज़ा है। क्योंकि पैसा आदमी को जीने का सहारा नहीं बन सकता,
पैसे से जो लोगों का प्यार या अटेंशन मिलता है वो आपके जीने का सहारा है। हम पैसा क्यों कमाते हैं, हम बड़ी गाड़ी में क्यों घूमते हैं? क्योंकि कोई इंसान हमें प्यार से, इज्जत से देखे, हमारे करीब आए, तो उसका प्यार पाने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्यों ना वो काम किया जाए जो सचमुच लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव करता हो, उनको कुछ मदद करता हो। तो लोग जब आते हैं तो उनको अनुभव नहीं रहता, उनके पास पैसा होता है। शेयर मार्केट से जब जाते हैं, अनुभव तो खूब ले चुके हैं लेकिन पैसा खत्म हो चुका होता है। लोग आते हैं हमारे पास, बोले सर कोई रास्ता बताओ। तो रास्ता तो हमेशा हमारे पास है, लेकिन क्या आप अपनी टांगे बचा के लाए हो? लोग टांगे कटवाने के बाद फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा तो 5 लाख रुपया चला गया, अब मेरे पास 25,000 रुपया बचा है, अब मुझे पूरा 5 लाख रिकवर करना है। तो चलो वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन 25,000 से एक झटके में 5 लाख रुपया तो कवर नहीं होगा ना। तो 25,000 से 10-10 हज़ार रुपये करके जब आपके 7 विकेट चले गए क्रिकेट मैच में, तो आपको विकेट बचाना है। एक एक रन निकाल के अगर आप 35-40 ओवर गुजार लो, तब जाके आखिरी में चौके छक्के मारने की नौबत आएगी और आप जीतने के बारे में सोच पाएंगे, है ना। वो सब्र रखो, लालच छोड़ दो। साल भर के साइकिल में एक आध बड़ा करेक्शन आके गुजर जाता है, उस करेक्शन में आपको सीखने को मिलता है। करेक्शन मीन्स बहुत तेज़ी आई, तेज़ी के बाद सेल ऑफ आया, सेलिंग आई, और ऊपर की जो भाव थे वो सब नीचे आए, इसको करेक्शन कहेंगे। ये अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है टेक्निकल करेक्शन, जो हमेशा हर 2-3 महीने में आता ही रहता है। हर तेज़ी के बाद एक टेक्निकल करेक्शन आता है। फिर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है जो 7-8 महीने से लेके साल भर के दौरान आता है। और 3-4 साल के अंदर एक आता है क्रैश। क्रैश जब लाख रुपए का 25,000 दिखने लगता है, उसको क्रैश बोलते हैं। वहाँ सब लोगों की हालत खस्ता हो जाती है। मार्केट का रातों रात बदलता मिजाज आपको नज़र आता है। तो साल भर की बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आखिर में हमारी डे ट्रेडिंग ने और हमारी डिलीवरीज ने, जो हमने डिलीवरी उठा के रखी, जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा, दोनों ने क्या गुल खिलाए। क्योंकि ट्रेडिंग तो खरगोश जैसी होती है, जो उछल उछल के आपको पहले ही महीने दिखा देगी 40,000 रुपये कमा लिए, और इन्वेस्टमेंट कछुए जैसा होता है। तो खरगोश को पता लगा कि वो तो रास्ते में कहीं सो गया, रास्ते में आपने 10 के 40 किए, 40 के 60 किए, 60 के 20 किए और 20 के 0 कर दिए। और कछुए वाली बात यह है कि जो 50,000 रुपये लगाए थे वो बड़ी मुश्किल से 52, बड़ी मुश्किल से 55, फिर 45, फिर 60, फिर 75 करते करते 90,000 रुपये हो चुके हैं। तो ये था अभी इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में हमारा डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें मैं आपको रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, एफडी, पोस्ट ऑफिस, सिक्योर फंड्स और वो हर चीज़ जिस कैश में सोना चांदी होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हर चीज़ जहाँ जहाँ हम पैसा लगा के अपने आप को पूरी तरह फाइनेंशियली रिटायर कर सकते हैं 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।